इंफॉर्मेशन है कि जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। बैलेट बॉक्सेस हैं उनको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। चैनल रिजल्ट दे रहे हैं जैसे कि रिजल्ट पहले से आ चुका है। कोई इलेक्शन कमीशन का खौफ नहीं है, कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस बात को लेकर चिंतित था। इलेक्शन कमीशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि वो इस मैटर को सीरियसली लेते हैं और इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। और तो हमारी इंफॉर्मेशन है, हम शाम तक इलेक्शन कमीशन को लिखित रूप में भेज देंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। गुजरात के पहले चरण की 89 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और इस मतदान के बीच जिस बात का शक था उसी बात को लेकर जो है कांग्रेस के नेता इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत लेकर के गए हैं। उन्हें संदेह है कि बैलेट बॉक्स जो हैं उनको जो है उनकी सुरक्षा में चूक हो सकती है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इस तरह की शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जो है कांग्रेस के नेता वोटिंग से पहले ही पहुंच गए हैं और लिखित में भी उनका ऐसा मानना है कि उन्हें जानकारी मिली है, उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है और इस बात की जानकारी वो लिखित में भी देंगे। तो ये शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन के पास कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। साथ ही न्यूज चैनल्स की शिकायत लेकर पहुंचे हैं कि जो हमारे देश का जो मीडिया है वो किस तरह से एक प्रोपेगेंडा के तहत जो है खबरें चला रहा है। ओपिनियन पोल ऐसे वक्त में जो कि उन पर प्रतिबंध होता है कि इस तरह की खबरें या रुझान नहीं दिखा सकते एक पर्टिकुलर पीरियड्स ऑफ टाइम में, लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे कि मीडिया रिपोर्ट जो है वो कंटिन्यू दिखाई जा रही है और यहां तक कि कांग्रेस के जो नेता हैं जिसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथे कहती हुई नजर आ रही है कि साफ तौर पर यह कह देना कि कौन सी पार्टी गुजरात में जीत रही है, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें आ रही है ऐसे वक्त में जब चुनाव होने के लिए जा रहा है, तो ये इनको कैसे पता चलता है? ये एक प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा है जिसकी शिकायत लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं और लिखित रूप में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है वहां पर और यह भी कहा है कि कुछ चैनल्स के जो हैं वो नाम भी इलेक्शन कमीशन को दिए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम सब लोग इलेक्शन कमीशन के समक्ष गए थे और हमने स्ट्रांगली इलेक्शन कमीशन को बोला कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है मीडिया के द्वारा डिस्टर्ब की जा रही है, जबकि कल पोलिंग है, दे आर गिविंग रिजल्ट्स ऐसे मेथोडिकली कुछ टीवी चैनल रिजल्ट दे रहे हैं जैसे कि रिजल्ट पहले से आ चुका है। एग्जिट पोल बैंड है, प्रिडिक्शन बैंड है, उसके बावजूद भी ये सब किया जा रहा है। कोई इलेक्शन कमीशन का खौफ नहीं है, कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस बात को लेकर चिंतित था और ये कई बार हम लोग आ चुके हैं इस इशू को लेके। उन्होंने हम लोग को एश्योर किया है कि ये बहुत सीरियस इशू है और इस पर हम गौर करेंगे और ये जनहित की बात है जो हम उनसे बोल रहे हैं और आगे भी इस पर क्या कानून बनना चाहिए उसके बारे में भी वो विचार करेंगे। हम लोग इलेक्शन कमीशन से मिले और जैसा कि सर ने बताया, हमने इलेक्शन कमीशन के पूरे अपने डेलीगेशन के द्वारा उनका ध्यान आकर्षित किया इलेक्शन कमीशन की ही अपनी हिदायत और लेटर को, जिसमें वो किसी भी तरह के ओपिनियन पोल को बैन करते हैं एक प्रोहिबिटेड पीरियड में। और जिस तरह का काम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनकर मीडिया कर रहा है और कुछ चैनल रीजन वाइज प्रेडिक्शन दिखा रहे हैं, वो जरूर लोकतंत्र की प्रणाली के साथ खिलवाड़ है। इलेक्शन कमीशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि वो इस मैटर को सीरियसली लेते हैं और इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और इस पर कोई एक विधि पूर्वक इस पर कार्रवाई की जाए, इसके लिए वो समर्पित हैं। हमारा अपना मानना है कि लोकतंत्र के साथ, चाहे वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी क्यों ना हो, खिलवाड़ नहीं हो सकता। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम और बातें रखी इस इलेक्शन को लेकर, चाहे वो एंकरिंग के स्पॉट्स हों, अलग अलग जगहों से ध्रुवीकरण की कोशिशें हों, चाहे वो हेलीकॉप्टर के नाम पर एयर स्पेस बैन कर देना हो और अन्य विपक्षी पार्टियों के उड़ने ना देना हो, तमाम ऐसी बातें रखी। लेकिन मूलतः आज की जो बात थी वो जिस तरह का ओपिनियन पोल 48 घंटे पहले चुनाव के दिखाया जा रहा है वो सर्वथा गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं और इलेक्शन कमीशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि इस पर जरूर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। किसी चैनल का नाम भी आपने दिया, किन-किन चैनलों का कुछ डिटेल्स आप लोगों ने दी है? आप लोगों ने डिटेल्स दी है चैनलों के? Yes, we have given copies. नहीं सर, आपने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा कि हम कानून में बदलाव के लिए करेंगे क्योंकि ओपिनियन पोल एग्जिट पोल पे बैन रहता है, ओपिनियन पोल सर्विस का दूसरा ओपिनियन पोल में भी प्रोहिबिटेड है अगर आप एनालिसिस देते हो, मतलब आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कि कौन जीतेगा। एक होता है फ्री स्पीच जो होती है कि आप स्वतंत्रता होती है, बोलने की आज़ादी होती है, और एक होता है हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं। आपको पता है क्या रिजल्ट क्या होगा जो आप बता रहे हैं?
ये स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी होती है और हमने वो उनको बिल्कुल उसकी कटआउट्स दिए हैं और दिखाया, प्रिंट आउट दिए हैं और बताया देखिए किस तरह से पहले से रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है पब्लिक माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सर एक रिपोर्ट आई है कि बीजेपी को पूरे गुजरात इलेक्शन में 600-650 करोड़ की फंडिंग मिली है, जबकि कांग्रेस का आंकड़ा 90 करोड़ से भी नीचे है। तो कहा जा रहा है कि समान लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है बाकी विपक्षी पार्टियों। ये बात तो बहुत पुरानी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट बॉन्ड्स को लेके ये बात सुन रहा है और हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट के सामने यही तो कह रहे हैं कि ये जो सीक्रेसी है बिहाइंड इलेक्शन फंडिंग, इस सीक्रेसी को हटाइए, बिकॉज ये सीक्रेसी खाली रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाती है और जो प्रपोर्शन आ रहा है फंडिंग का उससे ही समझ आ रहा है कि पूरी जो बिजनेस हाउसेज हैं वो खाली रूलिंग पार्टी के अलावा किसी को फंड देने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो कांग्रेस के नेता जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाकर ये कहते हुए नजर आए कि इलेक्शन कमीशन का जरा भी खौफ इन न्यूज चैनल्स वालों को नहीं है और प्रोपेगेंडा के तहत जो है खबरें दिखाते हुए ये नजर आ रहे हैं। साथ में एक बात और उन्होंने कही बैलेट बॉक्स को लेकर कि ठीक तरह से बैलेट बॉक्स को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर, बैलेट बॉक्स को लेकर जिस तरह की आरोप लगते आ रहे हैं उसी को लेकर और कहा कि हमें जानकारी है कि प्रोटेक्ट जो है बैलेट बॉक्स को नहीं किया जाएगा और इसकी जाते जाते शिकायत इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने की है। सुनिए आप। बट एक और बात हमने जाते जाते उनसे बोली है, हम लोगों को इंफॉर्मेशन है कि जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। किस तरह से नहीं किया जाएगा, कैसे फोर्सेस उनके साथ डिप्लॉय नहीं होंगी, जो हमारी इंफॉर्मेशन है हम शाम तक इलेक्शन कमीशन को लिखित रूप में भेज देंगे और आप लोग को भी उपलब्ध करा देंगे। नहीं, गुजरात की बात कर रहे हैं हम लोग को इन्फॉर्मेशन है और हम वो इन्फॉर्मेशन शाम तक पब्लिक कर देंगे। हाँ नहीं, पहले पोस्ट बैलेट बॉक्सेस। So it has been brought to our notice and it was publicly available that how some channels are indulging in putting out opinion polls almost 48 hours before Gujarat goes to polling in the first phase, and opinion polls which are giving region-wise predictions. It's very methodologically done. It's almost predicting what the results will be. This is nothing but a blatant and a brazen attempt to influence the voting pattern. तो आपने देखा कि साफ तौर पर कांग्रेस के नेता जो है कई संदेह, सवाल जो है खड़े करते हुए नजर आए और शिकायत करते हुए नजर आए कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन का जो है खौफ है वो खत्म हो गया है। चाहे वो न्यूज चैनल्स वाले हो, वो अपने प्रोपेगेंडा के तहत जो है खबरें दिखा रहे हैं और इसके साथ ही ईवीएम बॉक्सेस की बात की जा रही है कि उनको प्रोटेक्शन ठीक तरीके से नहीं दिया जाएगा। और आपको भूलना नहीं चाहिए, इससे पहले भी तमाम चुनावों में आपने देखा होगा कि किस तरह से ईवीएम की अलग अलग जगहों पर गाड़ियों को रोका गया। हालांकि कुछ जगहों पर यह खबर अफवाह निकली, कुछ जगह पर वो सरकारी कर्मचारी निकले, लेकिन सवाल यह है कि अगर ईवीएम को लेकर इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं तो फिर क्या सही तरीके से ईवीएम की लाना ले जाना जो आवाजाही है वो ठीक तरीके से नहीं हो सकती? क्या सही टाइम पर वो चीज नहीं हो सकती? ऐसे किसी भी गाड़ी में या पर्सनल गाड़ी में ईवीएम रखना क्या ठीक होगा? ये तमाम सवाल हैं। इलेक्शन कमीशन को इस शिकायत पर जो है वो गौर देना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर लोकतंत्र में किसी को कोई शक भी है तो इलेक्शन कमीशन का यह काम होना चाहिए कि उस शक को वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो दूर करे और ये जो शिकायत है, जो अफवाह है, इसको पूरी तरह से खत्म हो। बहरहाल पहले दौर का वोटिंग यानी पहले फेज की वोटिंग जो है गुजरात में चल रही है और पहले फेज की वोटिंग से ठीक पहले ही कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और तमाम शिकायतें की हैं। इस खबर में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की तमाम लेटेस्ट जानकारी के लिए, लेटेस्ट रिपोर्ट के लिए यार न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले फेज की वोटिंग को लेकर भी कंटिन्यू इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट हम देते रहेंगे। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.